एक बार का जिक्र है कि एक दौर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत जोड़ा रहता था। वो दोनों एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। उनके घर के पास एक जादूगरनी का बाग था जिसमें हर किस्म की जड़ी बूटियां और सब्जियां उगती थीं। औरत रोज इस बाग को खिड़की से देखती और खास तौर पर एक सब्ज पौधा जिसे रिपोंजल कहते थे उसे देखकर तरसने लगी। इसकी ख्वाहिश इतनी बढ़ गई कि वो बीमार पड़ गई। इसका शवहर इससे बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि अगर उसे रिपोंजल न मिली तो वो मर जाएगी। एक रात वो चुपके से बाग में गया और रिपोंजल तोड़ लाया। इसकी बीवी ने खुश होकर खाई, लेकिन फिर इसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। अगली रात वो दोबारा गया, लेकिन इस बार जादूगरनी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे बाग से चोरी की है, तुम्हें सजा मिलेगी। मर्द ने रहम की भीख मांगी। जादूगरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जो बच्चा हो वो मुझे देना होगा। मर्द मजबूरन मान गया। जब बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी ने उसे ले लिया और इसका नाम रखा रिपोंजिल। वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी और जब वो बड़ी हुई तो जादूगरनी ने उसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर दिया जिसका कोई दरवाजा न था, सिर्फ एक खिड़की थी। जब जादूगरनी को अंदर जाना होता वो नीचे खड़े होकर आवाज देती, रिपोंजल रिपोंजल, अपने बाल नीचे लटका दो। रिपोंजल के लंबे सुनहरे बाल थे। वो खिड़की से नीचे लुढ़काती और जादूगरनी उन पर चढ़कर ऊपर जाती। एक दिन एक शहजादा उस इलाके से गुजर रहा था। उसने रिपोंजल की खूबसूरत आवाज सुनी जो गाने गा रही थी। वो हैरान हुआ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। जब इसने जादूगरनी को बालों पर चढ़ते देखा तो इसे तरीका समझ आ गया। अगली रात वो आया और इसी तरह पिकारा, रिपोंजल रिपोंजल, अपने बाल नीचे लटका दो। रेपुंजल ने समझा कि जादूगरनी आई है। उसने बाल नीचे किए और शहजादा ऊपर आ गया। रिपोंजल पहले तो डरी, लेकिन शहजादा ने नरमी और मोहब्बत से बात की और रोज आने लगा। वक्त के साथ वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उन्होंने भागने का मंसूबा बनाया, लेकिन एक दिन रिपोंजल ने मासूमियत से जादूगरनी को बता दिया कि उसके कपड़े तंग हो गए हैं क्योंकि वो और शहजादा मिलते हैं। जादूगरनी गुस्से से पागल हो गई। इसने रिपोंजल के बाल काट दिए और उसे जंगल में छोड़ दिया। जब शहजादा दोबारा आया तो जादूगरनी ने कटे हुए बाल नीचे लटकाए। जब शहजादा ऊपर पहुंचा तो जादूगरनी ने उसे धिका दे दिया। वो कांटों पर गिरा और उसकी आंखें जख्मी हो गईं और वो अंधा हो गया। शहजादा जंगलों में भटकता रहा, यहाँ तक कि एक दिन रिपोंजल की आवाज सुनी। वो आवाज की समझ गया। रिपोंजल ने उसे पहचान लिया और अपने आंसू उसकी आंखों पर बहा दिए। मौजज़ा हुआ और शहजादे की बिनाई वापस आ गई। वो दोनों एक साथ वापस सल्तनत गए, जहां उन्होंने खुशी खुशी जिंदगी गुजारी।